बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों सिंध के अंदर जो कुछ भी हुआ उसकी बाज़गश्त आज भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर सुनी जा रही है। सेनेट का इजलास हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस, मौजू वही है कि सिंध पुलिस के अंदर क्या हुआ और इसके ज़िम्मेदारान कौन थे और इस पर कार्रवाई का क्या नतीजा निकलेगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज भी हम बात करेंगे और बड़े अहम मेहमान आज हमारे साथ होंगे और वो हैं साबिक IG सिंध जनाब शुएब सडल साहब। शुएब सडल साहब के कारनामों में एक बड़ा कारनामा यह है कि इन्होंने उस मुश्किल तरीन दौर के अंदर कराची में अमन कायम कर कर दिखाया। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमें हमारे साथ प्रोग्राम में है। प्रोग्राम के अंदर आज बात करेंगे हुकूमत की माशी कामयाबियों की भी, जिसमें हुकूमत का दावा है कि पाकिस्तान में करंट डेफिसिट जो है उसमें पहली बार कमी आई है और हुकूमती इक़दामात का ही ये नतीजा है। उस पर भी माहिरीन से बात करेंगे। एक और अहम बात कि जो हमारे सोशल मीडिया पे कई दिन से ये गलत फहमी फैलाई जा रही है कि हमारे दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने FATF में पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया है। हमारे दफ्तर खारजा ने भी इसकी पुरजोर तरदीद की है, बल्कि बाकी जितने भी रहनुमा हैं उन्होंने इस बात की भी तरदीद की है। और FATF के हवाले से क्या फैसला होने जा रहा है इस पर भी करेंगे बात। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और ये साहब, सिंध के अंदर जो भी हुआ, पुलिस ने जो भी किया, छुट्टी पे गए नहीं गए, कोई हुकूमत कह रही है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, वो ही कह रहे हैं कि रज़ाकाराना तौर पे ऐसा कुछ हुआ है। मामला किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मामला तो उसके बाद में शेखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि पहली दफा मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात थी कि एक डिसिप्लिन फोर्स और भी यूनिफॉर्म फोर्स इस तरह बिहेव करे। ये बड़ा अजीबोगरीब सी बात है और ये बड़ी अनारकी वाली सूरत हाल थी। ऐसा हुआ नहीं कभी अचानक। तो शुएब सडल साहब चूंकि उस जगह पर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके देर से काम भी करते रहे और उनके जूनियर्स रहे हैं, साथ भी रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब। शुएब साहब, ये जो कुछ भी हुआ जाहिर है पूरी कौम ने उसको देखा और आज भी इसके ऊपर जो है वो बहस चल रही है। पहले तो ये बताएं कि ये नौबत आई क्यों और इतना इंतहाई इकदाम एक यूनिफॉर्म जो फोर्स है वो उठा सकती है? देखा जो जिस तरह की उधर से इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक तो यह है कि कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट और डिस्टर्बिंग किस्म की चीज़ें हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी और जिनको हर कीमत पे अवॉइड करना चाहिए था। लेकिन कोई मेरे ख्याल में कुछ कन्फ्यूजन भी उधर नज़र आती है कि बेसिक इशू कुछ इस तरह का मुझे नज़र आया है कि इनफैक्ट मैं तो पिछला एक हफ्ता इधर था नहीं, तो लेकिन जो मुझे अभी तक पता चल सका है वो यही है कि इस बात पे थोड़ा कंटेंशियस इशू था कि क्या जो ये उधर किया गया कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर उस पे FIR होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए जी। ठीक। तो एक व्यू जो है वो ये था कि जी ये कोई ऐसा ऑफेंस है कि जो अदरवाइज भी बेलेबल है तो और ट्रायबल बाय समरी कोर्ट है जी। तो लिहाजा पुलिस की जुरिस्डिक्शन से बाहर है। ठीक, यानी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता है। तो इसी किस्म की इनको पुलिस अफसरान को कोई रिटन लीगल एडवाइस भी दी गई, तो उस वजह से ये थोड़ा फिर उसको कहते रहे कि भाई अगर हमारे जुरिस्डिक्शन में ही नहीं एक चीज़ आती तो फिर हम FIR कैसे दर्ज कर सकते हैं। तो वो बात फिर बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक पहुँची कि IG जो है he was sort of asked to come to some other place और वहाँ explain करे। तो this as you have mentioned has never happened before और ये नहीं होना चाहिए था और इसका रिपरकशंस बहुत ज़्यादा फिर आती हैं पूरी फोर्स पे। तो और फोर्स मोरल के साथ ही, वरना तो वो भी हमारे जैसे ही सारे लोग होते हैं, लेकिन जब उनका मोरल ठीक होता है तो जैसे आपने इशारतन कहा भी कि 95 का जितना बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए जी, वो चैलेंज तो मेरा ख्याल है बाद में भी नहीं आया, तो लेकिन उसी पुलिस फोर्स ने डिलीवर किया था और
कराची पुलिस में बड़े बड़े अच्छे अफसर हैं, ख़ास तौर पे इस वक्त जो CCPO हैं, IG हैं, ये अपना जो हमारे अवेलेबल लाट है उसमें जो अच्छे अफसर हैं उनके अंदर इनका शुमार होता है। तो ये कुछ इस तरह की मेरे ख्याल में तो कुछ कन्फ्यूजन अराइज हुई है। लेकिन अब इसमें सिंपल सी बात की है जानिब जो से ये कहा जा रहा है कि शायद ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये सारी मूव हुई है। ये जो लीव पे चले जाना, क्योंकि ऐसा तो इस तरह की चीजें तो हमारी नौकरियों में अक्सर होती रही थोड़ी बहुत, लेकिन ये जरा इसका स्केल बड़ा था और उसको ज्यादा स्केल बड़े होने के साथ साथ मीडिया भी साथ बीच में आ गया और फिर बात फैल भी गई, क्योंकि छोटी मोटी ऐसी चीजें तो होती रहती हैं, बुलाया भी जाता रहा है, वो भी आते रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है, केस भी रजिस्टर होते रहे हैं, लेकिन ये जो लीव पे चले जाना फिर उस लीव को इतना पब्लिसाइज करना, ये क्या सूरत हाल है? ये जो इस वक्त तक नज़र आ रहा है वो तो यही है कि जब ये बात फैली है उधर, अब फैलाने वालों का मोटिव जो है वो जाहिर है, अभी इंक्वायरी वगैरह भी चल रही है तो उसमें सामने आएगा। हम अभी मेरे ख्याल में उस पर कमेंट ना करें, लेकिन जो बात सामने आ रही है वो तो यही है कि जब ये बात फोर्स डिफरेंट टीयर्स को पहुंची कि जी हमारे IG को पता नहीं ज़बरदस्ती ले जाया गया है और उसको फोर्स किया जा रहा है कि एक गलत काम करे। अब इसमें एक बात जो है ना जी वो अच्छी तरह से ज़हन में रखने वाली है कि कायद-ए-आज़म का मज़ार जो है और कायद-ए-आज़म की अपनी शख्सियत जो है उनके लिए आपने उस वक़्त 74 में एक स्पेशल लॉ जो है वो बनाया हुआ है और वो ये है कि इस प्लेस की सैंक्टिटी जो है उसको बहरहाल मेंटेन किया जाएगा और जहाँ ये इस तरह के नारेबाजी और इस तरह के हरकतें जो हैं वो नहीं होंगी। अब अगर ये होता है तो मेरे ख्याल में तो हम में से हर एक ये चाहेगा कि उस पर एक्शन होना चाहिए। तो और एक्शन वो एक डिफरेंट इशू है कि भाई बेलेबल ऑफेंस है तो ठीक है, बेशुमार ऑफेंसेस बेलेबल हैं, कई ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनकी सज़ा काफ़ी ज़्यादा है लेकिन फिर भी बेलेबल हैं, ठीक है, तो दैट इज़ अ सेपरेट इशू। लेकिन इनका जो बना रहा है थोड़ी कंट्रोवर्सी आपस में चलती रही है वो ये थी कि जी क्या FIR हो सकती है या नहीं हो सकती। इन माय ओन व्यू FIR दी जा सकती थी, क्योंकि अगर आप CRPC का शेड्यूल देखें जो शेड्यूल 2 है तो उसमें तो इसको नॉन बेलेबल कहा गया है, कोई भी ऑफेंस जिसकी सज़ा 3 साल या इससे ऊपर हो। तो और फिर दूसरी तरफ यह है कि जो 74 का एक्ट है मज़ार कायद-ए-आज़म के बारे में वो एक स्पेशल लॉ है और स्पेशल लॉ वैसे भी प्रिवेल करता है upon a जनरल लॉ जो कि आपका CRPC है जी। तो अच्छा जब साहब ये जो उसकी कहा जाता स्टेटस है, हाँ जी, ये जो कहा जाता है कि जी सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने पुलिस के अंदर भर्तियां की, MQM की बारी आई तो MQM ने भी पुलिस के अंदर ग्रास रूट लेवल के ऊपर भर्तियां की। पंजाब के अंदर कहा जाता है कि 31 साल हुकूमत की शरीफ बरादरान ने, उन्होंने पुलिस को जो है ना ख़राब कर दिया, अपने लोग भर्ती कर दिए। क्या ये पुलिस नवाज शरीफ की या बिलावल की हो सकती है? देखें ऐसे इंस्टांसेस तो होते रहे हैं और सब गवर्नमेंट्स ये करती रही हैं, लेकिन जहाँ अफसर रिफ्यूज़ करते थे तो उनको भी कुछ नहीं होता था। और मैं अपना बता सकता हूँ कि मुझे कहा गया था कि जी हाँ इतने अफसर जो हैं इनके पेरेंट्स की बहुत कुर्बानियाँ हैं इस सारे जो अफरा तफरी थी कराची में उसके दौरान, बहुत सारे लोग बेचारे मारे भी गए तो कि इनको भर्ती करना है, लेकिन जब हमने टेस्ट वेस्ट लिया उनमें से कोई भी नहीं हो सका। तो नोबडी आस्क्ड मी कि जी क्यों नहीं हुए ये। पंजाब में भी बेशुमार इंस्टांसेस इस तरह के हैं, बल्कि इफ आई मे से तो कुछ इस तरह के लोग आपका तो देखें, आप तो पहचाने वाले अफसर हैं ऑनेस्ट के तौर पे। देखें आज पुलिस के अंदर कम से कम कुछ 100-125 IG रिटायर होंगे, लेकिन नाम आपका
पूरी दुनिया जानती है। आपकी मिसाल तो एक इंडिविजुअल, लेकिन वैसे जो सूरत हुई है इन सारे अरसे के अंदर, नॉट ओनली पुलिस, पूरी की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है, जिसमें टैक्सेशन वाले भी शामिल हैं, जिसमें रेवेन्यू, ये जितनी पोलिटिसाइज हुई है, और उसके साथ हुआ यही है कि 5 साल रोजे रखने हैं और 5 साल जो है नौकरी करनी है, ये वाला लेवल आ गया था। अभी रोजों का वक्त शुरू हो गया क्योंकि मुखालिफ आ गए हैं। तो ये इसका कोई आप मैकेनिज्म क्या है? ये इससे निकलने का क्या रास्ता हो सकता है? देखें, इस पे आप खुद भी बात करते रहते हैं। जब तक कि हम इस मुल्क में बड़ा क्लियरली इस बात पे एक सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट नहीं होगा कि हमें रूल ऑफ लॉ को लाना है और उसको इन्फोर्स करना है विदाउट फियर और फेवर। अब अगर जो भी गवर्नमेंट आए वो कहे कि जी पुलिस मेरे हुक्म पे चले, तो आई थिंक ये तो बहुत ही क्याटिक एक सिचुएशन क्रिएट करने वाली बात है। पुलिस और टू लेसर एक्सटेंट बाकी सारे जो हैं, क्योंकि पुलिस एक वो ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसका हर स्टेप जो है वो रेगुलेट होता है थ्रू लॉ। तो चाहे वो CRPC के तहत हो, चाहे वो उसका पुलिस एक्ट अपना हो। तो यहाँ ये समझा जाता है कि पुलिस को हमारे हुक्म पे चलना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि जी हम हुक्म दें और वो किसी को पकड़ के बंद ना करें, या अगर पहले बंद हुआ है तो उसको छोड़ ना दें। तो ये जो होल थॉट प्रोसेस है, इसको बदलने की ज़रूरत है। जब तक हम नहीं बदलेंगे, ये इस तरह से अफरा तफरी रहेगी जो आजकल फैली हुई है। अच्छा शोएब और साहब, ये मुमकिन तब होगा जब सारी पार्टीज मिल के करें, सारी पार्टीज मिलकर इस पे इत्तेफाक करें। हमने देखा कि जी हमने बात की, सिंध की हमने मिसाल दी है, या पंजाब में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब के दौर की बात की है। अब जबकि इमरान खान साहब आए थे, उनके इंतखाबी मंशूर के अंदर भी ये था, और खुद बार बार ये कहते रहे, और किसी हद तक उन्होंने KPK में इस बात को करके भी दिखाया। नासिर दुरानी साहब थे, नहीं इवन एक उन्होंने होम सेक्रेटरी भी पुलिस से लिया था, जो पुरानी डिमांड थी, बड़ी लेकिन कमाल। आप जब पंजाब के अंदर हम सूरत देखते हैं तो इतने का 2 साल के अंदर 6 या 5 IGs तब्दील हो जाना और इस किस्म की जो बातें, इसका मतलब ये है कि हम वो चीज वो डिलीवर कर नहीं सके। इसके पीछे आपको क्या वजूहात नजर आती हैं, क्यों नहीं कर सके ये तब्दील? देखिए, ये तो बहुत ही एक ना रेट्रोग्रेड और अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुई है कि इतनी कमिटमेंट वाले प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में ये जो काम था रिफॉर्म्स का वो आगे नहीं बढ़ सका। सही बात। और धड़ाधड़ ट्रांसफर्स होती रहती हैं, और किसी की 2 महीने बाद हो जाती है, किसी के 1 महीने बाद हो जाती है। तो अब इस तरह से तो काम हो ही नहीं सकता, कोई भी ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर सकता। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम एक रीज़नेबल टेन्योर जो है वो सबको दें। और पुलिस के मामले में तो पुलिस एक्ट जो है वो खुद 3 साल का टेन्योर जो है वो गारंटी करता है, एक्सेप्ट इन दोज केसेस के जहां आपको कोई ऐसी एक्सीजेंसी ऑफ सर्विस है या कोई सीरियस मिसकंडक्ट है या वट। तो लेकिन ये वो चीज़ें हैं सीरियस मिसकंडक्ट वगैरह के जो आपको फिर दूसरे आदमी को राइट ऑफ डिफेंस भी देना है, उसको पर्सनल हेयरिंग देनी है। तो उसके बाद ये नहीं है कि जी आपका उसने कहने पे कोई बंदा सीरियस ऑफेंस में अंदर बंद किया हुआ है तो उसको छोड़ा नहीं है, तो आप कहें अच्छा भाई आप जाओ फिर। तो ये हमारे जो एटीट्यूड्स हैं ये टोटली यू नो एनाक्रोनिस्टिक हैं इस रिक्वायरमेंट के साथ, जो कि नॉट ओनली कि मॉडर्न पुलिसिंग की रिक्वायरमेंट है, ये हमारे दीन की रिक्वायरमेंट है और उससे हम बिल्कुल पीछे हटे। ऐसा है कि हमें इस पे सीरियस थिंकिंग की जरूरत है। आप चूंकि बलूचिस्तान में भी रहे हैं IG, बलूचिस्तान और KPK में कुछ निस्बतन रिफॉर्म्स रूल ऑफ लॉ के हिसाब से करना ज्यादा आसान नहीं था, और पंजाब में चूंकि PTI के साथ इलेक्टेबल्स लगे हैं तो उन्होंने उसी मिजाज को दोबारा यहाँ पर हावी करने की कोशिश की है जो पंजाब और सिंध का अलहदा मिजाज है। जी, और ऐसा आप भी उधर रहे हैं, देखें प्रोविंसेस में फ़र्क तो है।
सही है। लेकिन ये जो इतना वीक सिलसिला चला हुआ है ना, जिसमें अफरा तफरी मच गई है, सही बात। वो ये जो वीक मैंडेट है ना पीटीआई का, वो भी है। हाँ, ये भी। अगर इनके पास कोई और 20-30 सीटें होती तो शायद इस तरह से गदर ना मचता जैसे ये अब मुख्तलिफ लोगों ने मजबूर करके तो मचाया हुआ है। बाकी यस, बलोचिस्तान और केपी दोनों डिफरेंट हैं, उनका कल्चरली भी डिफरेंट हैं, और वहाँ कभी हमें ये डिफ़िकल्टी नहीं आई थी जब उनको कहते थे कि ये नहीं काम हो सकता, तो वो बस खामोश हो जाते थे और उसको एक्सेप्ट करते थे। इधर ये है कि कहते हैं अच्छा नहीं तो चलो अगले दिन आपको ट्रांसफ़र कराते हैं और आप घर जाओ, तो नहीं है तो आपको किसी को कहेंगे बलूचिस्तान भेजते हैं, किसी को कुछ कहेंगे। तो ये तो इसका नाम क्या रखेंगे आप? आई विश बलूचिस्तान चले जाए तो कहते हैं चलो ये तो वैसे ही बैठा हुआ है, मेरा ख्याल क्या है कहेंगे? तब्दीली प्लस। जी सर, तब्दीली प्लस के। चले जी, बहुत शुक्रिया बहुत शोएब शुक्रिया सदर शोएब साहब, साहब, आपका आप तशरीफ लाए और आपकी बहुत इनायत थी। चलिए नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें।